एक गांव में अर्जुन नाम का 20 वर्षीय मोची रहा करता था। अर्जुन गांव के एक वृक्ष के नीचे अपनी दुकान सजा लेता और मेहनत से जूते चप्पल सही करता था। एक दिन अर्जुन किसी ग्राहक के जूते ठीक कर रहा था कि तभी साहूकार रतन चौधरी का इकलौता पुत्र बलराम आ पहुंचा और एक जूती अर्जुन के मुंह पर मारते हुए बोला, ये रही जूती, और सुन, ठीक तरीके से मरम्मत कर दे मोची इसकी। ये जूती किसी और की नहीं बल्कि मेरी धर्म पत्नी की है। और तू तो जानता ही है कि मेरी धर्म पत्नी दूसरे गांव के जमींदार की संतान है। अगर मरम्मत में जरा सी भी कमी रही तो मैं तेरी ऐसी मरम्मत करूंगा ना कि तू अपनी आने वाली नस्लें तक याद रखेगा। समझ गया? चल 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 चल, मन लगा के काम कर ठीक से। अर्जुन जूती ठीक करने लगा। ना 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 ना, क्या बात है, क्या बात है? क्यों रे मोची, ये मरम्मत करते करते तू इतना ध्यान से जूती को काहे देख रहा है रे? अच्छा, क्योंकि तेरे भाग्य में कोई लड़की नहीं लिखी है ना? अरे ससुर के नाती, तेरे जैसे फटे हाल मोची से कौन शादी करेगा? ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया और जूती बलराम के मुंह पर मारते हुए बोला, अबे ये ले और दफा हो जा यहाँ से। तेरा बाप होगा गांव का साहूकार, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ और अपने पसीने की रोटी कमाता हूँ, समझा? किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अगर तुझे काम करवाना है तो इज्जत से बात कर और काम करवा। ये फालतू की बकवास और अपमान मत कर। निकल यहाँ से। बलराम बुरी तरह क्रोधित हो गया। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई दो कौड़ी के मोची कि तूने साहूकार रतन चौधरी के बेटे के मुंह पर जूती फेंकी? अरे इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो मुझसे ऊंची आवाज में बात करे, और तू ससुरा दो कौड़ी का मोची। ये कहकर बलराम ने अर्जुन का गला पकड़ लिया। अर्जुन ने जोर से धक्का दिया और लातों घूंसों से बलराम को मार गिराया। अगर दोबारा मुझसे बदतमीजी की ना तो याद रखना, आया है पैरों पे चल के और जाएगा लौटते हुए, समझा? आईने में अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगा, गधे की औलाद कहीं का। निकल यहाँ से। इतना कहकर अर्जुन शांत हो गया और बलराम वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बलराम अपने पिता के पास अपने खून भरे चेहरे और फटे हुए होठों के साथ घर पहुँचा। साहूकार रतन को देखकर चौंक पड़ा। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया बेटा? ये तेरा चेहरा ऐसा क्यों है? अरे राम 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 राम, अरे तुम्हारे होठों से खून बह रहा है। ए बेटा, किसने पीटा तुमको? किसने पीटा, बता। बलराम आंसुओं के साथ सारी घटना बताने लगा। साहूकार का गुस्सा भड़क गया। अरे तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे सामने ऊंची आवाज में बात भी कर ले, और तू उस ससुरे दो कौड़ी के मोची से पिट कर आ गया है? कैसा बेटा है रे तू? पिताजी, वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली निकला। जब उसने मुझे धक्का दिया तो मुझे दिन में तारे नजर आने लगे। साहूकार गुस्से से अपने नौकर रंगा और बिल्ला को बुलाते हुए बोला, ए रंगा बिल्ला, सुनो रे, ये ससुरा कल का मोची मेरे बेटे को पीट गया। अब उस मोची का जिंदा रहना हमारे लिए खतरे की बात है। अगर ये बात चारों तरफ फैल गई तो मेरी बदनामी होगी। चलो उस ससुरे मोची को खत्म कर दिया जाए, चलो। साहूकार, उसका पुत्र बलराम और नौकर रंगा व बिल्ला तलवार लेकर अर्जुन के घर की ओर निकल पड़े। पर इस दृश्य को गांव का मुखिया देख रहा था, जो किसी काम से साहूकार के घर आया हुआ था। मुखिया को समझ आ गया कि अर्जुन की जान खतरे में है। बाप रे बाप, अर्जुन की जान तो खतरे में है, मुझे उसे बताना चाहिए। मुखिया दौड़ते हुए अर्जुन के घर जा पहुंचा। मुखिया की बात सुनकर अर्जुन समझ गया। देख अर्जुन बेटा, तुझे सावधान रहना चाहिए। साहूकार रतन चौधरी, उसका बेटा बलराम और उसके नौकर रंगा बिल्ला जो भी हैं, सब के सब तलवार लेकर तेरी ओर आ रहे हैं। तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे बेटा। मैं तो कहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, जल्दी से भाग जाओ। मुखिया जी, मैं पीठ दिखाकर भागूंगा नहीं।
अरे बेटा, तुम्हारे पिता मेरे बहुत सम्माननीय थे, उन्हीं के कारण से मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। अगर तुम यहाँ रुके तो मार दिए जाओगे, इसीलिए अभी इसी वक्त इस गांव को छोड़कर चले जाओ। मानो बेटा, मेरी बात मानो। अर्जुन ने अपने कुछ जरूरी औजार उठाए। आंखों में आंसू लेकर उसने अपने गांव को अलविदा कहा और चल पड़ा। कुछ देर बाद साहूकार रतन चौधरी वहां आ गया और अर्जुन के घर के दरवाजे पर मुखिया को खड़ा देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। ए मुखिया जी, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन, वो तो अभी अभी मेरे सामने गांव छोड़कर चला गया। लगता है कि उस ससुरे को भनक लग गई, लेकिन कुछ भी हो जाए उसका घर तो यही है ना। एक ना एक दिन तो वापस जरूर आएगा, तब वो जीवित नहीं बचेगा। इतना कहकर साहूकार ने रंगा और बिल्ला से कहा, ए रंगा बिल्ला, इसके घर पर ताला लगा। और बिल्ला ने अर्जुन के घर पर ताला लगा दिया। इधर अर्जुन जंगल की ओर निकल गया और काफी देर तक भूखा प्यासा चलता रहा। थक हार कर एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गया और सोचने लगा, हे भगवान, क्या करूं अब मैं? अरे रे, वो ससुरा बलराम मुझसे बदतमीजी कर रहा था। मुझे उसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। खामखा मैंने उस पर हाथ उठा दिया और बदले में मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा। क्या हो गया पल भर में। तभी अर्जुन की नजर झाड़ियों पर पड़ी। झाड़ियों में रंग बिरंगी सुनहरी किरणों से कुछ जगमगा रहा था। हैं? हे भगवान, ये इन झाड़ियों में क्या है? जाकर देखता हूँ। अर्जुन झाड़ियों के पास गया तो उसने देखा कि झाड़ियों में एक सोने की जूती पड़ी थी, जो फटी हुई होने के बावजूद सुनहरी किरणों से जगमगा रही थी। ओ, ये तो किसी स्त्री के सोने के जूते लगते हैं, मगर ये तो फटे हुए हैं। अर्जुन ने अपनी जेब से सुई और धागा निकाला और जूती की सिलाई करने लगा। कुछ देर बाद जूती ठीक हो गई और रंग बिरंगी चमकने लगी। तुमने तो केवल मुझे छुआ, बल्कि मुझे ठीक भी कर दिया, लेकिन तुम शापित हो चुके हो। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। हाँ, ये क्या? ये तो जादुई सोने की जूती है। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? अर्जुन ने पलट कर देखा तो एक साधु खड़ा था। अर्जुन साधु के पास जाकर बोला, क्या हुआ साधु महाराज? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तुझे उसे छूना नहीं चाहिए था। तूने उसे छुआ और मरम्मत भी कर दी। अब तू श्रापित हो गया है, श्रापित। 1 सप्ताह के बाद तू अकाल मृत्यु से मर जाएगा। तभी जूती के अंदर से भी आवाज गूंजी, तुम्हारे पास केवल 1 सप्ताह बचा है। अर्जुन घबरा गया। साधु महाराज, मुझे नहीं पता था कि ये जूती श्रापित है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे उठाता ही क्यों और क्यों उसकी मरम्मत करता। साधु महाराज, मुझे इस मुसीबत से निकलने का कोई उपाय तो बताइए। साधु ने रहस्यमयी अंदाज में अर्जुन को देखकर बोला, मेरी बात ध्यान से सुन। इस जंगल के दाहिनी दिशा की ओर चला जा। वहाँ पर तुझे एक राज्य मिलेगा। उस राज्य में तुझे एक राजा भी मिलेगा। जूती का रहस्य वही तुझे पता चल जाएगा। अलग निरंजन। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, पर मजबूर होकर साधु की बताई दिशा की ओर चल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद अर्जुन ने खुद से कहा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। बैठे बिठाए मैंने 2 मुसीबतें मोल ले ली। एक बलराम पे हाथ उठाना और दूसरी इस श्रापित जूती को पकड़ना, जिसकी वजह से मेरी ही मौत हो सकती है। इसी को कहते हैं उड़ता तीर अपने ऊपर लेना। क्या किस्मत है मेरी भी। शाम के समय उसे एक राज्य नजर आया। अर्जुन उस राज्य में प्रवेश कर गया। तभी उसकी नजर एक सुंदर लड़की की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति के आगे एक बूढ़ा पुरुष और एक बूढ़ी स्त्री फूट फूट कर रो रहे थे। अर्जुन उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर बोला, राम राम काका, आप रो क्यों रहे हैं और ये मूर्ति किसकी है?
लगता है कि तुम इस राज्य के नहीं हो। अरे ये मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि इस राज्य की राजकुमारी सौम्या की है और हम हैं इस राज्य के राजा, राजा विक्रम, और ये है हमारी पत्नी रानी रुक्मणी। अर्जुन चौंक गया। ओह, क्षमा कीजिए काका, मतलब राजा, मुझे पता नहीं था कि राजकुमारी सौम्या इस संसार से चली गई और आप इनकी मूर्ति को देखकर रो रहे हैं। क्षमा चाहूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी पुत्री जीवित नहीं है। ये जो पत्थर की प्रतिमा तुम्हारे सामने है, यही मेरी पुत्री राजकुमारी सौम्या है और मैं इसलिए आंसू बहा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहकर भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी पुत्री राजकुमारी सौम्या मतलब पत्थर की कैसे बन गई? राजा विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। उनके बगल में खड़ी बूढ़ी स्त्री रानी रुक्मणी अर्जुन की ओर देखकर बोली, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। मेरी पुत्री राजकुमारी सौम्या बहुत ही घमंडी थी। एक दिन वो अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार करने गई और एक ऐसे आदिवासी इलाके में पहुंच गई जो बड़ा ही विचित्र था। वहां के आदिवासी किसी देवी की पूजा कर रहे थे। राजकुमारी सौम्या अपने मंत्री के साथ घने जंगल में खड़ी थी। राजकुमारी सौम्या, मुझे लगता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। मतलब आपके मतलब का कोई शिकार जंगल में नहीं मिला, तो चलिए अब चलते हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं मंत्री जी, लेकिन प्यास की वजह से मेरा गला सूखा जा रहा है और भूख की वजह से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अगर कुछ खाने पीने का इंतजाम होता तो और अच्छा लगता। वापस जाने में थोड़ा आनंद आता। तभी राजकुमारी की नजर दूर उठते हुए धुएं पर पड़ी। मंत्री जी, वहाँ देखिए, सामने धुआं उठ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कोई बस्ती है। चलिए चलकर देखते हैं। राजकुमारी जी, माफ कीजिएगा, लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों? वहाँ पर आदिवासी रहते हैं राजकुमारी, और वो संसार से काफी कटे हुए हैं और किसी बाहरी व्यक्ति को पसंद नहीं करते। वो किसी देवी की पूजा करते हैं और अगर उन्हें कोई भी नुकसान पहुँचाया जाए तो देवी उस पर बहुत बड़ा प्रकोप करती हैं। बस इसीलिए। बकवास मत करो, मैं किसी देवी को नहीं मानती। चलो देखते हैं, मुझे भूख लगी है। मंत्री ना चाहते हुए भी राजकुमारी के साथ बस्ती की ओर बढ़ा। कुछ देर बाद राजकुमारी बस्ती में खड़ी थी। उसकी नजर एक घने वृक्ष पर पड़ी जहां कुछ आदिवासी झुके हुए खड़े थे और वृक्ष के नीचे 2 सुंदर सोने की जूतियां रखी थीं। बड़ा ही विचित्र समुदाय है। ये सोने की जूतियों की पूजा कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये पूजा नहीं है। मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है राजकुमारी। जो भी हो, मुझे ये सोने की जूतियां बहुत पसंद है। इन आदिवासियों से कहो कि मुझे ये दोनों जूतियां दे दो, मैं कीमत चुका दूंगी। मंत्री एक व्यक्ति के पास गया और राजकुमारी की इच्छा जाहिर की। ऐसा सोचना भी मत, ये सोने की जूतियां साधारण नहीं हैं। जब भी हमारे गांव में देवी के आने का समय होता है, ये जूतियां स्वयं प्रकट होती हैं। ये जूतियां सोने की देवी पहनती हैं। अगर तुम इन्हें उठाओगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, इन सब बातों का कोई मोल नहीं। मैं किसी देवी से कम नहीं। राजकुमारी अपने घोड़े से उतरी और एक जूती उठा ली। आदिवासी डर गए। इस जूती को वहीं पर रखो मूर्ख लड़की। तुझे बात करने की तमीज नहीं? मूर्ख, मैं राजकुमारी हूँ। हम किसी राजकुमारी को नहीं मानते, हम केवल देवी को मानते हैं। ये जूतियां देवी की हैं। अगर तूने इसे उठाया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। मैं तुम्हारी देवी को नहीं मानती। अगले ही पल आदिवासी दौड़कर भाले ले आए। राजकुमारी, घोड़े पर बैठ जाइए। ये लोग आपके राजकुमारी होने को मानते ही नहीं है और ये इलाका महाराज के अधीन नहीं आता है। ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। राजकुमारी, जल्दी करिए। राजकुमारी एक जूती लेकर घोड़े पर बैठी और वहां से चली गई। आदिवासी उसे रोकना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी ने किसी की नहीं सुनी। कुछ
कुछ देर बाद राजकुमारी और मंत्री अपने राज्य की सीमा पर पहुंचे। राजकुमारी अपने महल के नजदीक घोड़ा रोककर जूती को देखकर बोली, काश दूसरी जूती भी मेरे पास होती। इन दोनों जूतियों को पहनकर मेरी सुंदरता और बढ़ जाती। अगले ही पल जूती के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। राजकुमारी ने डरकर जूती फेंक दी। तभी धुएं से सुंदर स्त्री का रूप प्रकट हो गया। मूर्ख, तूने मेरे भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई और जूतियों को अपने गंदे हाथों से स्पर्श करके शापित कर दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अभी इसी समय पत्थर की बन जाए। अगले ही पल राजकुमारी पत्थर की मूर्ति में बदल गई। राजा विक्रम दौड़ते हुए आए और देवी के पैरों में गिरकर बोले, देवी देवी देवी, मेरी पुत्री से गलती हो गई, आप उसे क्षमा कर दीजिए देवी, क्षमा कर दीजिए, क्षमा। तेरी पुत्री को क्षमा इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। इस जूती को तेरी पुत्री ने स्पर्श करके उसे खराब कर दिया। ये खराब जूती जंगल में पड़ी रहेगी। यदि कोई मनुष्य इसे स्पर्श करेगा तो वो भी शापित हो जाएगा। उसके बाद जिंदगी का केवल 1 हफ्ता बचा होगा। यदि वो अपने जीवित रहने की इच्छा से इसे सम्मान सहित वहीं रखेगा तो श्राप से मुक्त होगा। यदि वो राजकुमारी को श्राप से मुक्त करने की इच्छा से उस जूती को सम्मान से रखेगा तो राजकुमारी श्राप से मुक्त हो जाएगी और अपने असली रूप में आ जाएगी। परंतु उस युवक का श्राप समाप्त नहीं होगा और वो अकाल मौत मारा जाएगा। इतना कहकर देवी रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गई। Patience is virtue. Waiting in metro ticket line is useless. So buy your metro tickets with ये सुनकर अर्जुन चौंक गया और सोने की जूती को निकालकर राजा विक्रम को दिखाते हुए बोला, ओ, तो इस जूती को गलती से मैंने स्पर्श कर दिया है और मैं भी श्रापित हो गया हूँ। इसका मतलब कि तुम मेरी पुत्री को असली रूप में वापस ला सकते हो। हाँ, लेकिन तुम ऐसा करोगे क्यों? क्योंकि तुम भी तो श्रापित हो और मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कहूंगा भी नहीं, क्योंकि हर किसी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कहकर राजा विक्रम फूट फूट कर रोने लगा और वहां से चला गया। राजा के जाने के बाद अर्जुन ऊपर से लेकर नीचे तक राजकुमारी सौम्या की मूर्ति को गौर से देखने लगा। तभी अचानक वहां एक व्यक्ति आ गया। कौन हो तुम? मैं वही मंत्री हूँ जो राजकुमारी सौम्या के साथ जंगल में गया था। ओह, तो क्या तुम मुझे उस जंगल में ले जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। बहुत समय के बाद अर्जुन को एक बस्ती दिखाई दी। हाँ, तो लगता है यही वो बस्ती है। हाँ, यही वो बस्ती है। अर्जुन और मंत्री बस्ती के भीतर प्रवेश कर गए। मंत्री ने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, ये देखो, यही वो वृक्ष है जिसके नीचे सोने की दोनों जूतियां रखी हुई थी। देखो, एक जूती अभी भी रखी हुई है। अर्जुन ने अपनी जेब से दूसरी सोने की जूती निकाली। जूतियां देखकर वहां खड़े समुदाय के लोग प्रसन्न हो गए और अर्जुन को सम्मान भरी नजरों से देखने लगे। अर्जुन धीरे धीरे चलता हुआ वहां गया और जूती को उसी स्थान पर रख दिया। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहां देवी प्रकट हो गईं। तूने तो मेरी जूतियों की मरम्मत भी कर दी। अब बता, तूने इन्हें यहाँ किस इरादे से रखा है? अपनी जान बचाने के लिए या राजकुमारी सौम्या को श्राप से मुक्त करने के लिए? मैं राजकुमारी सौम्या को श्राप से मुक्त करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने उसके पिता को आंसुओं में रोते हुए देखा है, जो मुझसे देखा नहीं गया। सोच ले, अगर राजकुमारी सौम्या ठीक हो जाएगी तो तू श्राप से कभी मुक्त नहीं होगा। कुछ दिन बाद तू इस संसार को अलविदा कह देगा। मुझे कोई परवाह नहीं। वैसे भी संसार में रहकर आखिरकार मैंने हासिल क्या किया है? इससे बेहतर यह है कि मैं किसी की जान बचाकर ये पुण्य कमा लूं। देवी मुस्कुराई। ये परीक्षा थी जिसमें तू सफल हो गया। तू भी श्राप से मुक्त हो चुका है।
देवी के हाथों में रंग बिरंगी रोशनी के साथ एक सिंदूर प्रकट हो गया। जा, इस सिंदूर को राजकुमारी सौम्या के पत्थर के शरीर पर फेंक देना, वो अपनी असली हालत में आ जाएगी। ये कहकर देवी वहां से गायब हो गईं और दोनों सोने की जूतियां वहीं रह गईं। समुदाय के लोगों ने अर्जुन और मंत्री को बड़े सम्मान के साथ वहां से विदा किया। कुछ ही देर बाद दोनों महल के करीब पहुंचे, जहां राजा विक्रम और रानी रुक्मिणी खड़े होकर रो रहे थे। अर्जुन ने सिंदूर को राजकुमारी सौम्या के पत्थर के शरीर पर फेंक दिया। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी के साथ राजकुमारी सौम्या अपने असली रूप में लौट आई। राजा विक्रम चौंक गया। मंत्री ने सारी घटना राजा विक्रम को बताई। अगर तुम मेरे जीवन में नहीं आते तो शायद मैं अपनी पुत्री को कभी देख ही नहीं पाता। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब कभी भी अहंकार नहीं करूंगी। बेटे, राजकुमारी सौम्या, ये सब कुछ अर्जुन की वजह से संभव हुआ है। राजकुमारी सौम्या ने अर्जुन को प्रेम भरी नजरों से देखा। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राजकुमारी, मैं एक मोची हूँ, क्या आप मोची से विवाह करेंगी? लेकिन राजकुमारी सौम्या से विवाह करने के बाद तुम मोची नहीं रहोगे, बल्कि राजकुमार कहलाओगे। राजकुमार, तुम ही राजकुमारी सौम्या के जीवन साथी बनोगे। अर्जुन और राजकुमारी सौम्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। विवाह के बाद राजा विक्रम ने अर्जुन को राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया। एक मोची से राजा बने अर्जुन ने राजकुमारी सौम्या के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। एक रात अर्जुन अपनी राजकुमारी सौम्या से बोला, राजकुमारी, चलो ना, मैं तुम्हें अपना गांव दिखाता हूँ। वहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई थी। अवश्य चलिए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो स्थान कैसा है। अगले ही दिन अर्जुन राजकुमारी सौम्या और कुछ सैनिकों को लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। जैसे ही अर्जुन अपने गांव पहुंचा, गांव के लोग सैनिकों को उसके साथ में देखकर और अर्जुन को राजा के रूप में देखकर चौंक गए। अर्जुन, अरे भाई, तुम तो राजा बन गए, ये सब कैसे हुआ? अर्जुन मुस्कुराया और मुखिया को सारी घटना बताई। मुखिया जी, साहूकार रतन और उसके पुत्र बलराम को यहाँ बुलाइए। कुछ ही देर बाद साहूकार रतन सिंह और बलराम वहां पर खड़े थे। अर्जुन को राजा बना हुआ देखकर दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। देखो, मुझे देखकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम सबको धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। हाँ, तो बात यह है कि अगर हम तुम्हारे बेटे को नहीं पीटते तो ये सब कुछ मेरे साथ होता ही नहीं। मैंने तुम्हारे बेटे को पीटा और तुम मुझे जान से मारने के लिए मेरे घर तक चले आए। मुखिया जी ने मेरी सहायता की और मैं भागकर जंगल पहुंचा। फिर मेरी खतरनाक यात्रा मुझे मेरी राजा बनने की नियति की ओर ले गई और देखो मैं राजा बन गया, मोची से सीधा राजा। इसीलिए मैं तुम सबका धन्यवाद करने आया हूँ। साहूकार चौधरी शर्मिंदगी भरी नजरों से नीचे देखने लगा। अब एक बात याद रखना, मैं राजा बन गया हूँ राजा, तो अब तुम्हारा दबदबा खत्म हो गया है। अगर मेरे कानों तक ये बात पहुंची कि तुमने किसानों को तंग किया, किसी की जमीन पर कब्जा किया और तुम्हारे बेटे ने किसी से बदतमीजी की या तुमने किसी को बेवजह मारा, तो तुम जानते हो कि तुम्हारी सजा क्या होगी। ये बात कहीं लिख कर रख लेना साहूकार। जी 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 महाराज, मैं वचन देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जी महाराज। शाबाश, समझदार तो हो तुम। अर्जुन अपनी पत्नी राजकुमारी सौम्या और सैनिकों को लेकर अपने महल लौट आया। अब वो केवल राजा नहीं बल्कि अपने राज्य का रक्षक और न्याय प्रिय शासक बन चुका था।